नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे सरकार बनते ही आएगी 97,000 नई शिक्षक भर्ती, जिला आवंटन सूची को फंसाया जा रहा है। 30% 33% वाले क्या करें, तो इन्हीं कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से हमेशा आपके राइट्स के लिए बोला जाता है, आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है, शिक्षक भर्ती से हमेशा ऑथेंटिक अपडेट ही आप तक पहुंचाई जाती है, तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि शिक्षक भर्ती से कोई भी अपडेट आपसे छूटनी ना पाए, ससमय अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अब बात करेंगे सरकार बनते ही आएगी 97,000 नई शिक्षक भर्ती। तो नई शिक्षक भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो 2-3 साल से लगातार प्रयासरत हैं। जो वर्तमान सरकार है उनको भी ज्ञापन दिया, अपनी समस्याओं को रखा और वर्तमान सरकार के जो मंत्री हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा भी कई बार बोला गया कि आचार संहिता लगने से पहले हम एक बड़ी भर्ती अभ्यर्थी को देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आचार संहिता लग गई और अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। तो अभ्यर्थी अब जो है वर्तमान सरकार से तो बिल्कुल ही नाखुश हैं, क्योंकि जो शिक्षा विभाग में कोई भर्ती नहीं दी गई, नई शिक्षक भर्ती 3 सालों में कोई भर्ती नहीं दी गई। और जो अन्य विभाग हैं उनमें भी ये कंडीशन है कि पेपर सही से नहीं हो पाता है, पेपर हो भी जाए तो बाद में उसकी ये कंडीशन पहुंचती है कि वो न्यायालय की शरण में जाता है। 3-4 साल तो अभ्यर्थियों को न्यायालय के चक्कर ही काटते हुए निकल जाते हो। तो इस बेस पर अब जो नई सरकार बनने की उम्मीद रखते हैं, नई सरकार बनाने की उम्मीद रखते हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज से अभ्यर्थी मिल रहे हैं और अपनी बात जो समस्याएं हैं उनको मेंशन करवा के घोषणा पत्र में या फिर उनकी जो मेन मुद्दों की जो लिस्ट है उसमें उसको शामिल करवा के ज्ञापन दे रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा ओम प्रकाश राजवर्दी को ज्ञापन दिया गया नई शिक्षक भर्ती के लिए कि 97,051 जो पद 51,000 कुछ पद खाली भी हैं, उसके अतिरिक्त भी हर साल रिटायरमेंट होते हैं, तो उनको प्लस करके एक नई शिक्षक भर्ती जब सरकार बने तो जो है शिक्षा विभाग में नई शिक्षक भर्ती दी जाए, इसको लेकर ज्ञापन दिया सुलहदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजवर्दी को, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति भी जताई। और इस पार्टी से अभ्यर्थियों को इसलिए उम्मीद है कि ये हमेशा से ही बेरोजगारों की हक की आवाज़ के लिए बोले हैं, चाहे वो 68,500 का मामला हो या 69,000 का मामला हो। तो इनके माइंड में जो है बेरोजगारों की समस्याएं सर्वोपरि है, उनको हमेशा उठाया भी है। तो जब वो उस चीज़ को उठा रहे हैं तो उम्मीद है कि वो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे और अभ्यर्थी इसलिए ये वो अपना ज्ञापन देके अपनी मांग को सर्वोपरि उस पार्टी से रखवाना चाहते हैं कि जब भी सरकार बने तो वो आते ही शिक्षा विभाग में एक नई शिक्षक भर्ती दे, जिससे कि इन अभ्यर्थियों का जो लंबा इंतजार है वो समाप्त हो। और दूसरी बात ये है कि वर्तमान सरकार से भी इन अभ्यर्थियों ने काफ़ी याचनाएं की, प्रार्थना की, उसके बावजूद भी अभ्यर्थी को लाठी खाने को मिली। इस वजह से अब अभ्यर्थी जो है वो चाहते हैं कि जो नई सरकार आए वो उनकी मांग को पूरा करे, इसलिए वो प्रयासरत हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। हर जगह अपने मंच पर पहुँच के वो ज्ञापन दे रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये जो है ज्ञापन दिया गया। सेवा में ओम प्रकाश राजवर्दी, सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग में 51,112 प्लस प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर विज्ञापन एवं भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व की 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में के हलफनामा का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसमें विभाग द्वारा हलफनामा दाखिल कर यह कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद भी विभाग के पास इतने पद खाली हैं जिस पर भर्ती निकाली जाएगी और शिक्षा मित्र को एक और अवसर दिया जाएगा। आपको ज्ञात हो कि प्रदेश के अंदर 10 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षु बीटीसी, डीएड, बीएड और डीएलएड, बीएड और टेट, सीटेट पास करके बैठे हुए हैं। पिछले 4 वर्षों से विभाग में प्राथमिक शिक्षक पदों पर कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। वह पिछले
68,500 शिक्षक भर्ती के लगभग 22,000 सीटें और 69 के लगभग 5,000 सीटें खाली है। उक्त परिस्थिति में अब कोई भी प्रतीक्षा सूची जारी न करते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो पद के साथ रिक्त पदों को जोड़कर यथाशीघ्र विज्ञापन एवं भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना अत्यंत आवश्यक है, न्यायसंगत है एवं प्रदेश के लाख बेरोजगार प्रशिक्षुओं के हित में है। अतः निवेदन है कि उपयुक्त प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु सुनिश्चित करें एवं कृत कार्रवाई से अवगत कराने का कष्ट करें। यानी कि इस प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता, जैसा कि मैंने बताया था कि अभ्यर्थियों का प्रयास है कि अपनी नई शिक्षक भर्ती को सर्वोच्च प्राथमिकता मतलब जो हाईएस्ट प्रेफरेंस है उस लिस्ट में रखा जाए और सरकार बनते ही सबसे पहले नई शिक्षक भर्ती जारी की जाए। ये प्रयास है अभ्यर्थियों का, तो उम्मीद है कि कुछ इसका सकारात्मक परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे जिला आवंटन सूची को फंसाया जा रहा है। तो देखिए, जिला आवंटन वाला जो 6800 सूची आरक्षण वर्ग की सूची जारी हुई है, अभी तक उसमें जिला आवंटन नहीं हुआ है, काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। तो कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिनके द्वारा ये इस जो लिस्ट जारी की है इसको भी फंसाने के लिए उन्होंने न्यायालय में शरण ले ली है। उनका कहना है कि जो रिक्त पद हैं जो दिए गए हैं 6800 वाली सूची को, तो उन्होंने 22,000 को ऐड करने का रास्ता खोल दिया है। तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सरकार ने कल ही ये क्लियरिफाई किया है कि जो 22,000, 23,000, 68,500 वाले जो रिक्त पद बचे उनमें से ये पद जो है ऐड नहीं किए, बल्कि जो अन्य पद जो रिटायरमेंट वाले हैं या और भी जो शिक्षा विभाग में रिक्त पद है उनसे उन्होंने दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आप लोगों को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनका सिर्फ एक काम होता है कि गुमराह करके कैसे भी याची बनाना और चंदा चोर से अपना कैसे भी काम सीधा करना। फिर जो याची हैं वो कोर्ट खेलते रहे, उनका मानसिक शोषण भी हो और आर्थिक शोषण भी हो। तो ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। और रही बात आरक्षण सूची जो जारी हुई है, लिस्ट जारी हुई है, तो वो पूर्णतः सही है। अगर इसको लेके कोई इसको बेस बना के कोर्ट में जाता भी है तो इससे जो है आरक्षण सूची पर कोई आंच नहीं आएगी। अगर ये मामला कोर्ट के संज्ञान में जाता है तो कोर्ट भी 27% और 21% को फिर पूरी तरह से संज्ञान में लेगा। तो जो 27 और 21% पर जॉब कर रहे हैं अभी जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी पर जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए खतरा जरूर ये लोग उत्पन्न कर सकते हैं, वरना इस सूची पर कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ये लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जब सरकार ने कोर्ट में सीधा ये क्लियर कर दिया है कि जो 22,000 सीटें बची हैं उनसे नहीं लिए गए, फिर आप इस लिस्ट को बेस नहीं बना सकते हो कि अगर ये सूची जारी कर दी गई है तो 22,000 भी जुट जाएंगी। वो मैटर अलग है, आप उसके लिए अलग से लड़िए। इस जो सूची को बेस बना के आप वो मैटर नहीं जीत सकते हो। तो आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करके आप याची तो बना सकते हो, आप याची का खेल तो खेल सकते हो, लेकिन इस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। दूसरी बात कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका काम सिर्फ ना ही जॉब पाना है ना ही शिक्षक बनना है, उनका काम है सिर्फ चंदा इकट्ठा करना। उनका काम है जितने भी शिक्षक भर्ती से मामले आए उनको कोर्ट में घसीटना और जितने भी याची उनका मानसिक शोषण करना, आर्थिक शोषण करना, उन पर पैसे का दबाव बना के या आपको डरा के कि अगर पैसे नहीं दोगे आपकी जॉब चली जाएगी, 2-3 हज़ार का लोग करते हो। तो इस तरह से डरा के और ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट करके उनसे पैसा ही लेना सबसे मैंने उद्देश्य है उन लोगों का। तो इन लोगों से आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, आप लोगों का मानसिक शोषण करेंगे और आर्थिक शोषण करेंगे। अंत में आप लोगों को हार ही दिलाएंगे ये लोग। और मैं ये कोई अपने मन से बात नहीं कह रही हूँ, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें देखते हैं हम कि वही शख्स जो है फोर्थ काउंसलिंग के लिए कोर्ट में जा रहा है, वही आरक्षण के लिए कोर्ट में जा रहा है, वही जो है उत्तर कुंजी के लिए कोर्ट में जा रहा है और वही 22,000 के लिए कोर्ट में जा रहा है।
तो मतलब समझ में नहीं आता है कि ये लोग अपनी जॉब के लिए लड़ते हैं या फिर चंदे के लिए लड़ते हैं या फिर जो वाकई में इन समस्याओं से पीड़ित है उनके मानसिक और आर्थिक शोषण करने के लिए लड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका पैसा है और तो आपको ये सोच समझ के किसी के साथ याची बन रहे हो तो पहले आपको मैटर का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि आप इसमें जीत सकते हो या नहीं, वरना अन्यथा में आपका पैसा भी जाए और आपका मानसिक शोषण भी हो और अब बाद में आपको हार मिले। जिस शख्स का शिक्षक भर्ती तो कोई लेना देना नहीं है, वो भी उसमें याची बना रहे हैं, वो भी कोर्ट खेल रहे हैं, वो भी ये मामले को कोर्ट में फंसा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे कि 30-33 जो वाले हैं, जो 68,500 की बची हुई सीटें हैं, उनकी क्या उम्मीद है, उन लोगों को अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मजबूत पैरवी करवानी चाहिए, क्योंकि आपके पास अब जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है वो न्यायालय है। आचार संहिता लग चुकी है और किसी भी मैटर पर अब मुझे नहीं लगता कि सरकार इंटरफियर करना चाहेगी, क्योंकि सरकार को अपनी भर्ती करवानी थी 40-45 पर, वो करवा चुकी है और जो आपका मैटर है वो पूरे टाइम उसका खिंच चुका है पूरी तरह से। तो सरकार को अब इस मैटर से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो आपको चाहिए कि अब आप सबसे ज़्यादा जो है पैरवी पे ध्यान दें। और दूसरी बात, जो राजनीतिक दल आने वाले समय में जो अपनी जो सीएम पद के जिसकी संभावनाएं बन रही है मुख्यमंत्री बनने की, आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जो राजनीतिक दल जीतने की उम्मीद रखता है, संभावना रखता है, तो उन राजनीतिक दलों से मिलके अपना मैटर जो है उनको बताओ जाके। और जो प्रत्यावेदन वर्तमान सरकार को दिए, प्रत्यावेदन आपने वर्तमान सरकार को दिए थे, एक जो रिक्वेस्ट लेटर थे वो वर्तमान सरकार के मंत्रियों को दिया था, वो अब आने वाली जो पार्टी संभावनाएं रखती हैं उनको जाके अपना मामला बताइए। तो हो सकता है कि आपको जीत 100% मिले, क्योंकि मैं ये इस बेस पर कह रही हूँ कि इन पार्टियों के द्वारा हमेशा आपका मुद्दा उठाया जा रहा है, हमेशा उठाया जाता है और उठाया जाएगा। तो उम्मीद है कि वहाँ से आपको जो है न्याय मिल सकता है, क्योंकि इन लोगों ने आपका जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा हर नेशनल मीडिया में उठाया है। तो जब वो आपके मुद्दे को उठा रहे हैं तो आपकी परेशानी को भी समझेंगे, आपकी परेशानी को दूर रखने का भी दायित्व पूरा करेंगे। आप लोगों के पास जब आप लोग 5 साल लगभग 5 साल हो गए, इतना संघर्ष कर सकते हो, इतना वेट कर सकते हो, अभी भी आपको लगता है कि आप सही हो और आपको अंत में जीत आपको ही मिलेगी, तो थोड़ा सा संघर्ष और कीजिए। जो वर्तमान सरकार से आपने उम्मीदें लगाई थी वो अब जो संभावित आने वाली जो सरकार है उससे अपनी समस्याएं रखिए, तो हो सकता है कि आपको जीत अवश्य मिले, आपको न्यायालय से भी मिले और जो सरकार बनेगी उससे भी मिले। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से हमेशा आपके राइट्स के लिए, आपकी हक की आवाज़ के लिए बोला जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको ऑथेंटिक अपडेट पहुंचाई जाती है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि शिक्षक भर्ती से कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।